जेकेज उर्दू क्लासेस के सभी सुनने वालों और सभी देखने वालों को एक बार तहे दिल से प्यार और खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस शानदार पुरजोश और कारआमद वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, आज आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मोस्ट अवेटेड टॉपिक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीता जी की आहोजारी। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीता जी कौन थी और इसका बैकग्राउंड, इस चैप्टर का बैकग्राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जानना हर एक के लिए जरूरी है। ये आपकी दरसी निसाब चैप्टर नंबर 7 है, सबक नंबर 7 आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है सीता जी की आहोजारी। और सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा जानते हैं। दरअसल एक राजा होता है जिसका नाम होता है राजा दशरथ। राजा दशरथ एक राजा होता है जो अयोध्या का राजा होता है और राजा दशरथ की 3 रानियां होती हैं। सबसे पहली रानी होती है कौशल्या और दूसरी रानी होती है इसकी सुमित्रा और तीसरी रानी जो होती है राजा दशरथ की वो होती है केकी। अयोध्या के रिवाज के मुताबिक, अयोध्या के दस्तूर के मुताबिक जो राजा होता है, राजा का सबसे बड़ा बेटा राजा बनता है राजा के बाद। और दूसरा दस्तूर और दूसरा निजाम यह होता है अयोध्या में कि राजा का एक बेटा बनवास जाता है। बनवास क्या होता है? बनवास जाना पड़ता था 14 साल के लिए। ये 14 साल के लिए एक राजा के बेटे को बनवास जाना पड़ता था, वो जाता था बनवास। ये उनकी एक रस्म हुआ करती थी वहां पे। तो इस हिसाब से क्या होता था, इस हिसाब से जो सबसे बड़ा बेटा होता है राजा दशरथ का वो था रामचंद्र जी। राजा का बनवास जाना होता है भरत को। ये 2 बेटे होते हैं और कहते हैं रामचंद्र जी को बनना था राजा, इसको राजा बनना था रिवाज के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, और भरत को जाना था बनवास, वो भी 14 साल के लिए बनवास जाना पड़ता था। तो क्या होता है, एक बार ऐसा इत्तेफाक होता है कि राजा दशरथ की जान पर बन पड़ती हैं और वहां केकी अपनी जान जोखों में डालकर राजा की जान बचाती हैं। तो राजा इस पर बहुत खुश हो जाते हैं और राजा इनाम में केकी की मुरादें पूरी करने को कहते हैं, वादा कर रहे हैं कि जो आप मुझसे अपनी जिंदगी में कोई भी मुराद मांगोगी मैं वो मुराद पूरी करूंगा। ये राजा कहता है अपनी केकी से, अपनी बीवी से कहता है। तो बहरहाल केकी अपनी मुराद बाकी रखती हैं। वो कहते हैं जब वक्त आएगा तो वक्त आने पर मैं आपसे अपनी मुराद मांगूंगी, जो कुछ आपने मेरे साथ वादा किया हुआ है। तो केकी अपनी मुराद बाकी रखती हैं और रामचंद्र जी की मां कौशल्या बहुत खुश होती हैं क्योंकि राजा बनने वाला है बेटा। इधर से रामचंद्र जी की बीवी सीता भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका शौहर जो था रामचंद्र जी राजा बनने वाला था। लेकिन जब वक्त आया, राजा दशरथ ने जब अपनी बादशाह से रिटायरमेंट लिया, यानी अब उसने कहा कि अब मैं अपनी राजगद्दी पर अपने बेटे यानी रामचंद्र जी को बैठाना चाहता हूं, जो कौशल्या का बेटा था। तो केकी ने इस पर अपना वादा याद दिलाया, राजा दशरथ को अपना वादा किया हुआ वादा याद दिलाया कि उसने केकी के साथ एक वादा किया था कि जिंदगी में वो जो मुराद राजा दशरथ से मांगेगी तो उसको पूरा किया जाएगा। तो केकी ने क्या मुराद मांगी? केकी ने ये मुराद मांगी कि केकी का बेटा भरत राजगद्दी पर बिठाया जाए, यानी इसे राजा बनाया जाए, और जो रामचंद्र जी हैं इसे बनवास भेजा जाए। अब रामचंद्र जी को बनवास भेजा जाए और राजा भरत को बनाया जाए। ये केकी ने वो किया हुआ वादा याद किया। तो चूंकि मजबूर है राजा दशरथ, अब मजबूर होते हैं, अब क्या किया जाए क्योंकि वादा किया हुआ है। अब राजा दशरथ ने यही फैसला किया कि अब राजगद्दी पर भरत बैठेगा और रामचंद्र जी अब बनवास जाएगा। अब रामचंद्र जी को बनवास जाना होगा। तो कहते हैं अपने माँ बाप का फर्मा बरदार था रामचंद्र जी। तो कहते हैं बाप के हुक्म पर रामचंद्र जी बिल्कुल राजी थे और उन्होंने बनवास का हुक्म एक्सेप्ट किया, यानी वो बनवास जाने पर बिल्कुल राजी हुए, यानी उसने उप तक न किया अपने बाप के हुक्म का। तो रामचंद्र जी बनवास चले जाते हैं और जिस वक्त रामचंद्र जी बनवास चले जाते हैं उनकी मां पर क्या बीतती हैं और उनकी बीवी पर क्या बीतती हैं जिस वक्त वो बनवास चले जाते हैं। तो बनवास जाने से पहले सीता जी रामचंद्र जी से क्या कहती हैं, ये चैप्टर हमने पढ़ना है। ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कि सीता जी की आहोजारी। सीता जी अपनी शौहर से कौन सी आहोजारी करती हैं, क्या आहोजारी करती हैं, ये जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी को। जब रामचंद्र जी बनवास चले जाते
हैं। तो भरत को बोला है कि आपको राज गद्दी पर बैठना है। भरत बैठने से इनकार करता है क्योंकि उसे मालूम था कि राज गद्दी पर बैठने का मुस्तहिक रामचंद्र जी हैं। उसे मालूम नहीं था कि उसे बनवास भेजा गया। तो जब उसे इसरार किया गया तो उसने रामचंद्र जी के जूते गद्दी पर बिठाए और खुद उन्होंने हुकूमत की। इधर रामचंद्र जी जब बनवास गए, बनवास में उनका सामना होता, उनकी लड़ाई होती है रावण से। लंका का राजा होता है रावण, उनके साथ लड़ाई होती है। वो रावण सीता जी को उठा के ले जाता है। फिर हनुमान जी और उनके बंदर आते हैं, वो रावण के साथ लड़ाई करते हैं। रावण और रामचंद्र जी की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जीत होती है रामचंद्र की और रावण को मारा जाता है। और इस याद में हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा का दिन इसी याद में मनाया जाता है। तो ये सरसरी एक कहानी हम आपको बता चुके हैं। तो फिलहाल हम क्या पढ़ते हैं, जिस वक्त रामचंद्र जी बनवास जाते हैं, बनवास जाने के वक्त सीता जी उससे क्या आहवाजारी करते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सीता रामचंद्र जी से क्या कहती हैं? सीता कहती है रामचंद्र जी से, बनवास जाते वक्त हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूं साथ ले चलो। सीता रामचंद्र जी से इस्तदा करती हैं, गुजारिश करती हैं कि मुझे अपने साथ ले जाओ, हमरा हो गया अपने साथ उठाओ, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो। बन कहते हैं बनवास को, नाथ कहते हैं शौहर को। सीता कहती हैं अपने शौहर को कि मुझे अपने साथ बनवास ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूं साथ ले चलो। रेखा कहते हैं लकीर को, चरण कहते हैं कदम को, यानी मैं आपके कदमों की लकीर हूं। अपने आप को कदमों की लकीर से तशबीह देती हैं सीता जी। कहते हैं रामचंद्र को, मैं आपके कदमों की लकीर हूं, मैं आपके कदमों के साथ आपके साथ बनवास जाऊंगी। आगे कहती हैं नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। सीता फरमाती हैं कि मेरा दिल एक शीशे की मानद है, एक आईने की मानद है, ये बहुत नाजुक है। अगर ये अगर आप मुझे छोड़ कर जाओगे तो ये नाजुक शीशा टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। जी छूटने का मतलब कि मैं मर जाऊंगी अगर आप मुझे यहां अकेले छोड़ोगे और खुद आप बनवास जाओगे, मुझे आप यहां अकेले छोड़ोगे तो मैं शायद जिंदा नहीं बच पाऊंगी आपके बगैर। रातें न कट सकेगी अकेले फिराक की, कड़ियां वो जिसने जीली हो जीले फिराक की। कहती हैं सीता जी रामचंद्र जी से, रातें न कट सकेगी अकेले फिराक की। फिराक से मुराद जुदाई, हिज्र, यानी मैं जुदाई की रातें आपके बगैर नहीं गुजार सकती हूं। कड़ियां वो जिसने जीली हो जीले फिराक की, यानी मैं आपके बगैर एक लम्हा भी रह नहीं सकती हूं, आपकी जुदाई में एक लम्हा भी बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। लिखा है किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, सवामी मुझे ना तुमने नजर से किया जुदा। सीता कहती है रामचंद्र जी से कि जब से हमारी शादी हुई, यानी जब हम शादी कर गए, शादी से पहले मैं अपने बाप के साथ रहा करती थी और शादी के बाद जब मैं आपके साथ रही और तब से लेकर आज तक हम एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। सवामी से मुराद शौहर रामचंद्र जी से कहता है कि सवामी मुझे ना तुमने नजर से किया जुदा, यानी जब से हमारी शादी हुई, हमारी शादी के दौर से आज तक, उस दिन से लेकर आज तक हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हुए। अब ये कैसे मुमकिन है कि आप मुझे यहाँ छोड़ जाओगे और खुद आप बनवास चले जाओगे? ये तो मुमकिन नहीं है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर बनवास जाओगे। आगे लिखा है पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही, पहलू में बन के सब्र शकीब जिगर रही। पुतली की तरह, पुतली कहते हैं आंख में जो पुपिल होता है, पुपिल, उसे पुतली कहते हैं। पुतली की तरह आंखों में शामो सहरी, कहते हैं जिस तरह आंख में पुतली होती है उसी तरह आप मेरी आंखों के तारे हैं, आप मेरी आंखों के सामने दिन रात रहते हो और मेरे पहलू में बन के रहते हो, मेरे दाएं बाएं इर्द गिर्द आप मेरे साथ रहते हो और सुबह शाम हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में हम एक दूसरे के साथ देते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप मुझे अकेले छोड़कर बनवास जाओगे? दुख आज तक सहा न गम इंतजार का, मुझ पर करम रहा सितम रोजगार का। कहते हैं कि आज तक इंतजार का दुख आज तक मैंने कभी नहीं उठाया, यानी आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इंतजार नहीं किया, मेरी तकदीर ने आज तक मुझे किसी का इंतजार नहीं करवाया। आज मुझ पर ये क्या सितम हो रहा है? आप मुझ पर कौन सा सितम कर रहे हो? मेरी जिंदगी का ये सितम मुझ पर किया जा रहा है कि आप मुझे आज इंतजार करना पड़ेगा। सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। सदमा हो गया मुसीबत और हिज्र हो गई जुदाई। कहते हैं कि आपकी जुदाई का
सदमा, आपकी जुदाई की मुसीबत में क्यों उठाऊंगी। मैं आपकी जुदाई में मर मिटूंगी और मरने को मैं तैयार हूं, लेकिन ये दुख मैं कभी नहीं उठाऊंगी। आपकी जुदाई में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं, क्योंकि आपके बगैर मेरा रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे न बन से आके जीता गरीब को। सीता जी अपने आप को रामचंद्र जी के बगैर गरीब, बेबस, बेसहारा पाती हैं। कहती हैं कि अगर आप मुझ गरीब को यहां बेबस छोड़ जाओगे और खुद बनवास चले जाओगे, जब आप वापस आ जाओगे बनवास से, तो आप सीता को यहां जिंदा नहीं पाओगे। मैं मर जाऊंगी जब तक आप बनवास में रहोगे। आपके बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल अंधेरी है और आपके बगैर मेरी जिंदगी मुमकिन नहीं है। मैं आपके बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती हूं। तारीख तुम बगैर हैं आलम मेरे लिए फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। तारीख से मुराद अंधेरा, तारीख से मुराद है अंधेरा। तारीख तुम बगैर हैं आलम मेरे लिए, यानी आपके बगैर मेरे लिए दुनिया अंधेरी है और मेरे लिए दुनिया का होना ना होना बराबर एक सी बात है, क्योंकि जब आप मेरे साथ नहीं हो तो मेरी दुनिया का क्या फायदा। फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। फिरदौस से मुराद जन्नत, बेहिश्त, यानी अगर आप के बगैर मुझे जन्नत में भी डाल दिया जाएगा, मेरे लिए जन्नत भी तैयार की जाएगी, तो मुझे वो भी जहन्नम लगेगी, वो मेरे लिए भी जहन्नम साबित होगी, क्योंकि आपके बगैर मैं जन्नत में भी इस तरह की बेचैनी और बेकरारी होगी जन्नत में, जिस तरह एक इंसान को जहन्नम में डाल दिया जाता है और जहन्नम में वो कितना चीखता चिल्लाता है, बेचैन और बेकरार रहता है, बेसुकून रहता है। कहते हैं कि मैं आपके बगैर जन्नत में भी बेचैन और बेकरार रहूंगी। अगर मुझे जन्नत में डाल दिया जाएगा आपके बगैर, तो मैं वहां भी सुकून नहीं पाऊंगी। सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी। सीता जी फरमाती हैं, सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश है खिदमत में आपकी। यानी सहरा से मुराद बियाबान, रेगिस्तान। अगर मुझे आपके साथ कोह वो बियाबान पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, सहरा मुझे चमन है, तो मुझे वो चमन सा मालूम होने लगेगा। सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश है खुद खिदमत में आपकी। और आपके साथ रहकर मैं दुनिया की तमाम ऐश, दुनिया की तमाम राहतें हासिल करूंगी। जब मैं आपके साथ जंगलों में, सहराओं में, बियाबानों में आपके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, तो वो ज़िंदगी मेरे लिए आरामदेह ज़िंदगी होगी। अगरचे मुश्किलात वाली ज़िंदगी है, अगरचे काहों और बियाबानों पर और वीरानों में वो ज़िंदगी गुजारनी है, कहते हैं कि वही ज़िंदगी मेरे लिए आरामदेह ज़िंदगी होगी। इस ज़िंदगी से वो कई गुना बेहतर होगी। यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी बन में खुश, बौरा कली कली पे हो चमन, जैसे चमन में खुश। हर कहते हैं शावर को, यानी कहते हैं मैं इस तरह आपके साथ खुशी खुशी बनबास में फिरूंगी, जिस तरह एक बौरा एक कीड़े को कहते हैं, जिस तरह एक बौरा एक कली से दूसरी कली, दूसरी कली से तीसरी कली पर जाता है और खुशी खुशी एक कली से दूसरी कली जाता है। इसी तरह सीता जी रामचंद्र जी के साथ जाकर एक जंगल के एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ से तीसरी पहाड़ी, यानी जंगलों को काटेगी। इसी तरह जिस तरह एक बौरा एक कली से दूसरी कली में जाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता है, सीता कहते हैं कि मैं भी वैसे ही आरामदेह जिंदगी गुजारूंगी जैसे एक बौरा गुजारता है। यहाँ पर लिखा है, पीतम्बर समझ के दरख्तों की छाल को आरास्ता करूंगी कदे नौ निहाल को। पीतम्बर से मुराद मखमल का कपड़ा, ये मखमल का कपड़ा होता है और ये आलीशान कपड़ा होता है। कहते हैं जो दरख्तों के छाल होते हैं जंगल में, मैं उन दरख्तों की छालों पर सो जाऊंगी और ये समझकर सो जाऊंगी कि मैं मखमल के बिस्तर पर सो रही हूं, और मखमल का बिस्तर समझकर मैं दरख्तों की छाल पर सो जाऊंगी। लेकिन जब आप मेरे साथ बनबास में होगे, जब मैं आपके साथ जाऊंगी बनबास, तब मुझे हर चीज मंजूर है। आपके साथ मुझे हर खुशी मिलने वाली हैं। यहां लिखा है, सवामी जो तुम साथ हो तो कैसा आलम कदा, खसपोश जो पड़ा मुझे होगा सनम कदा। कहती है अपनी शौहर, सवामी कहते हैं शौहर को, जो तुम साथ हो तो कैसा आलम कदा, यानी गम ज़दा, यानी अगर मुसीबत की दुनिया होगी, परेशानी की दुनिया होगी, जब तुम मेरे साथ होगे, कितनी भी उदासी हो, कितनी भी मायूसी, कितनी परेशानी होगी, खसपोश जोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा। खसपोश यानी घास फूस का जो जोंपड़ा होगा वो मेरे लिए होगा आरामदेह। आरामदेह आपके साथ रहकर मैं मुश्किलात की ज़िंदगी बड़ी खुशी और आराम से गुजारूंगी। जब मैं आपके साथ बनबास में रहूंगी, सब्ज़ा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, यानी जो सब्ज़ घास होंगे वो मेरे लिए एक
आरामदेह बिस्तर का काम करेंगे, वो मेरे लिए बिस्तर होगा। झूला झुलाने आएगी सरसर, सरसर कहते हैं सुबह की हवा को, सबा को सरसर कहती हैं। जो सुबह की हवा होगी वो झूले का काम देगी। मैं घास पर सो जाऊंगी और सुबह की हवा आ जाएगी, जैसे मैं झूला कर रही होंगी इस तरह मैं घास पर सो जाऊंगी, सब्ज घास पर सो जाऊंगी, वो मेरे लिए झूले का काम देगा। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो आलम भूल जाऊंगी। कहते हैं सहरा में, बियाबान में, रेगिस्तान में जब आपके साथ मैं रहूंगी तो दुनिया के तमाम रंज व अलम, गम और मुसीबतें मैं भूल जाऊंगी। जब मैं आपकी सूरत देखकर, आपको देखकर दुनिया की तमाम मुसीबतें मैं भुला सकती हूँ, तमाम मुसीबत में भूल सकती हूँ जब मैं आपके साथ रहूंगी। तो ये थी सीता जी की आहुजारी, ये लिखी थी सरूर जहां आबादी ने। ये नज़म बेहतरीन नज़म थी। मुझे उम्मीद है कि इस नज़म से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, शुक्रिया।